आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर खींच दी है लक्ष्मण रेखा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 15 पॉइंट वाली एक गाइडलाइन बनाई है जिसे हम आज आपको बता रहे हैं कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश या फिर पूरे देश में जहां भी बुलडोजर चलता है लोगों के दिल दहक जाते हैं। बुलडोजर पर संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी नया अपना निर्णय लिया है जो कि एकदम सख्त। हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो बुलडोजर चलाने की जो इस समय सरकारें कर रही हैं उसमें काफी अहम फैसला लिया गया है। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों, गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। किसी अपराध की सजा देने अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी न माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, यानी 15 दिन का वक्त मिले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य में कर रही मनमानी अपनी उस पर रोक कैसे लगाई। इनमें कुल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अहम 15 कार्रवाइयां जो गाइडलाइन अपनी बनाई है उसमें पहला है, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सड़क नहीं, नदी तट आदि पर संवैधानिक संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश दिए। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। नोटिस से तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभावी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। वहीं नोटिस से उल्लंघन की प्रकृति, नीची जो कि सुनवाई की तिथि और उनके समक्ष सुनवाई तय की गई है। वहीं निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और इनमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बता दें कि प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इनमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है, और यह पता लगाया कि विध्वंस को चरम कदम की एकमात्र जवाब क्यों। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं आदेश के 15 दिन के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा, और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। तो ये रही सुप्रीम कोर्ट का एक नया बुलडोजर एक्शन, जो कि कई राज्यों में लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन पर सरकारें कार्रवाई कर रही हैं मनमाने ढंग से, और उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये नया गाइडलाइन बना दिया है। खासकर यूपी बिहार में कुछ ज़्यादा ही बुलडोजर चलने की घटनाएं बराबर मिलती आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सख्त था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सरकारें रुक नहीं रही थी। उनमें उन्होंने आज एक बड़ा निर्णय ले लिया है, और इस निर्णय से काफ़ी फायदा मिलने वाला है लोगों को, जिनके खिलाफ गलत तरीके से बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला, यानी कि असंवैधानिक जो कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति या मकान में केवल आधार पर जिस तरह से अगर गिराने की अनुमति अगर सरकार को है तो क्या सुप्रीम कोर्ट से वो 15 दिन के लिए समय मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट आने के बाद भी सरकारें रुक नहीं रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती से गाइडलाइन बनाई और उसको सरकार को इस तरीके से करने के फैसले को भी रोक लगाई।